जो न रवि किशन कर सके, जो न मनोज तिवारी कर सके, वो निरहुआ ने कर दिखाया। पहले ही दिन निरहुआ ने मारा छक्का, न गैरों को बख्शा न अपनों को छोड़ा। सीधे सीधे कह दिया हमें हमारा हक चाहिए। किसी ने सच कहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि पहली ही बॉल पर छक्का जड़ना इसे ही कहते हैं। भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली बार सांसद बने हैं, वो भी अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ से। पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ संसद में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे। हर किसी को इस बात का शक था कि निरहुआ थोड़े सकुचाएंगे, थोड़े लड़खड़ाएंगे, शुरुआत में उनकी लाइन लेंथ थोड़ा गड़बड़ होगी। संसद में बैठे तमाम सियासी सूरमा भी दिनेश लाल यादव को हल्के में ले रहे थे, लेकिन निरहुआ ने जब बोलना शुरू किया तो सबकी बोलती बंद कर दी। पुरानी सरकारों को तो निरहुआ ने निशाने पर लिया ही इशारों में अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूके। अब आपको बताते हैं कि निरहुआ ने ऐसा किया क्या, ऐसा क्या कह दिया कि अपने पहले ही भाषण में उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। निरहुआ जब पहली बार लोकसभा में बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी। शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। भोजपुरी वर्ग में उनके भाषण और मांग की खूब चर्चा हो रही है। करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कभी तो भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर, तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई। अध्यक्ष जी, भारत से अलग मॉरिशस की पहल पर यूनेस्को ने भोजपुरी संस्कृति के गीत गौनई को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, लेकिन पहले के केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन किया, जिसके लिए मोदी सरकार जी का करोड़ों भोजपुरी भाषी हृदय से धन्यवाद करते हैं। सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई 1967 से जारी है। 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया। तब से अब तक संसद में इसे लेकर 18 प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुके हैं। कई आंदोलन भी हुए। 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है? अध्यक्ष जी, निरहुआ ने भोजपुरी के सैकड़ों सालों के स्वर्णिम इतिहास को भी बताया। उन्होंने इसकी गौरवशाली परंपरा को भी समझाया। उन्होंने कहा कि 16 देशों में बोली जाने वाली भोजपुरी को यूनेस्को ने भी मॉरिशस के अनुरोध पर अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने के विषय पर झूठे आश्वासन देने का आरोप भी लगाया। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने पहले ही भाषण में छा गए। उन्होंने भोजपुरी का मामला उठाकर भोजपुरी भाषियों के मन की मुराद पूरी कर दी। निरहुआ ने लोकसभा में कहा कि नियमों की अस्पष्टता और भाषाओं में भेद नहीं करने के नाम पर वर्षों तक भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहल की है और उम्मीद है कि इस भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा। एक प्रस्ताव पर भाषण देते हुए गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने भोजपुरी में कहा था, हम रउआ सबके भावना के समझता नहीं। हम मानसून सेशन में भोजपुरी को मान्यता देने के लिए बिल लाएंगे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अध्यक्ष जी, तत्कालीन गृह मंत्री ने सदन में आश्वासन देकर अपने बात से पीछे हट गए और भोजपुरी के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी की सरकार है जो असंभव को संभव करने के लिए जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो संभव नहीं हो पाया
वो मोदी जी की सरकार में जरूर संभव होगा। हमारी भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में अवश्य मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमें पूरा भरोसा है कि सदन मेरी बातों को गंभीरता से विचार करेगा। निरहुआ ने अपने पहले ही भाषण में सबको असहज कर दिया। मुखरता के साथ अपनी बात कह के अपने भोजपुरी प्रेम को उजागर कर दिया। ये काम मनोज तिवारी को बतौर सांसद बहुत पहले करना चाहिए था। ये काम रवि किशन को करना चाहिए था, लेकिन वो काम अब जाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया। यही वजह है कि निरहुआ ने अपने पहले ही बयान से भोजपुरी वासियों के दिलों में गहरी पैठ बना ली है। आज सत्य न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।